नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का आज फिर एक नई वीडियो के साथ वेलकम। और वन लाइनर वीडियो चल रही है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, अधिक से अधिक खास तौर से लाइब्रेरियन राजस्थान के लिए क्वेश्चन क्रॉस जो है कवर किए गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्रॉस हो सकते हैं पहली वीडियो में इसमें, तो उस पर डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। तैयारी अच्छी होगी, रिवीजन हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं, क्योंकि किताब अलग अलग बुक से ली गई भी आप लोगों के लिए लिटरेचर जो है लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी जर्नल था। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे अब पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पीडीएफ मैंने इसमें नीचे लिंक दिया रहता है मेरे टेलीग्राम सेक्शन LIS अकेडमी से, आप ले सकते हैं। विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो प्रथम पत्रिका थी लाइब्रेरी जर्नल। लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत हुई थी कब? 1876 में। लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? ALA ने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। लाइब्रेरी जर्नल का संस्थापक कौन थे? मेलविल डीवी। मेलविल डीवी ALA के अध्यक्ष रहे थे 1890 से 1893 तक। मेलविल डीवी ALA के सचिव कब बने? 1876 से 1890। मेलविल डीवी न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के डायरेक्टर कब थे? निदेशक 1889 में। विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मेलविल डीवी ने। विश्व में आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का पिता कहा जाता है मेलविल डीवी को। मेलविल डीवी ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी 5 जनवरी 1887 को। किसी भी वस्तु के दो भाग में विभाजन को क्या कहते हैं? हम डाइकोटोमी कहते हैं। उस वर्गाचार्य का नाम बताइए जिसने अपनी पद्धति में अरेबिक इंडो अरेबिक अंक का प्रयोग किया था। मेलविल डीवी ने। वो ठीक है फ्रेंड्स, 0 to 9। UDC अंग्रेजी के किस संस्करण का नाम है? BSI के, ब्रॉड सिस्टम। CC के 6th संस्करण में अध्यारोपण विधि, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, किस योजक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं? तो वह हम हाइफन के द्वारा दर्शाते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण एक ऐसी पद्धति है जो शुद्ध परिगणनात्मक है। अंकन के प्रकार होते हैं दो, कौन कौन से? एक होता है मिश्रित, एक होता है शुद्ध अंकन। CC में सामान्य एकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण में 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर रंगनाथन ने की थी। CIP कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया था? 1971 में किया था उसका। डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रस्तुत की थी डॉक्टर रंगनाथन ने। CC कॉलन क्लासिफिकेशन में विशिष्ट के लिए वर्गांक किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वह होता है वर्णानुक्रम विधि के द्वारा। UDC में कितने खंड होते हैं? तो 2 खंड होते हैं UDC में। और DDC में सारणी 2 किससे संबंधित है? भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR 2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1978 में हुआ था। सूचना किसके बीच की कड़ी होती है? आंकड़े तथा ज्ञान के। सूचीकरण का निर्माण कितने चरणों में हुआ है? 4 चरणों में हुआ है। सूचीकरण के उपसूत्र को कहा जाता है आदर्शिक सिद्धांतों को। रंगनाथन ने आदर्शक सिद्धांतों के लिए कितने पदों का प्रयोग किया? तो 3 पदों का प्रयोग किया है। मुख्य सूत्र, मुख्य विषयों से संबंधित नियम क्या कहलाते हैं? सूत्र कहलाते हैं। पत्रक सूची का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1775 में पेरिस में। 20वीं शताब्दी के अंत में विश्व में सर्वाधिक सूचित कौन सी प्रचलित थी? तो ये थी हमारी पत्रक सूची। ISSN नंबर किसके द्वारा दिया जाता है? निस्केयर के द्वारा भारत में दिया जाता है। ACR 1 का फर्स्ट भाग किस पर आधारित है? तो वह ISBN GA पर आधारित है। मार्क 21 कब आया था? 1996 में। मार्क 21 को किसने बनाया था? LOC ने। एक से अधिक जाति में निर्मित प्रतीकों को कहते हैं मिश्रित अंकन कहते हैं उसको। और CD का प्रयोग CC में कहाँ करते हैं? टाइम आइसोलेट में करते हैं। AD का पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस होता है। DDC किस प्रकार की पद्धति है? तो लगभग पक्षात्मक पद्धति है। और रंगनाथन का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1892 में हुआ था। कोलन का योजक चिन्ह होता है हमारा ये विदिन ब्रैकेट कोलन, यानी 2 बिंदु। डॉक्टर अनुपात का चिन्ह भी हिंदी में कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने लंदन से लौटते समय पुस्तकालय विज्ञान की किस पुस्तक की जांच
को वर्गीकृत किया था? तो जहाज पुस्तकालय की पुस्तकों को वर्गीकृत किया था। कॉलन क्लासिफिकेशन में संस्करण 6 के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कॉलन क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण कब आता? 1950 में। कॉलन क्लासिफिकेशन का चौथा संस्करण प्रकाशित हुआ 1952 में। कॉलन क्लासिफिकेशन का सी पद्धति है तो ये विश्लेषित संश्लेषणात्मक पद्धति है। और सी में कॉलन क्लासिफिकेशन में कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन में स्थान पक्ष में सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? 2। किस विधि में रोमन अक्षरों को कैपिटल में लिखा जाता है? तो यह वर्णक्रम विधि, अल्फाबेटिकल डिवाइस। विषय विधि का योजक चिन्ह क्या है? सर्कुलर ब्रैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PEMST का सिद्धांत। PEMST का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? तो वो डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। कौन सी वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग होता है? तो DDC में उसका प्रयोग होता है। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए जाने वाली संस्था कौन सी है? DRTC शोध संस्था है। प्रोलेकोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन है। वर्गीकरण का एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। कॉलन क्लासिफिकेशन के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? तो 7 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। और कॉलन क्लासिफिकेशन का अंतिम संस्करण 1987 में प्रकाशित हुआ था 7th एडिशन के रूप में। किस वर्गीकरण पद्धति का विकास CA कटर के द्वारा किया गया है? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का किया गया है, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति। और कैटलॉग्स के लिए क्या है? तो CA कटर का है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। दोनों उस पर फील्ड पे काम किया, दोनों तरह की बुक्स हैं। विषय वर्गीकरण का विकास किया गया था JD ब्राउन के द्वारा। DDC की कौन सी अंकन पद्धति का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों DDC में जो कौन सी अंकन पद्धति है वह हमारी शुद्ध अंकन है। 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम क्या होता है? PMEST। P फॉर पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पक्ष विश्लेषण फैसिट एनालिसिस का प्रयोग किया गया था डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। पक्ष विश्लेषण या फैसिट एनालिसिस का प्रयोग किया गया था डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। वर्गीकरण शोध समूह CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ स्थापित है? तो लंदन में है। कब स्थापित हुआ था? 1952 में। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने उसका प्रतिपादन किया था या वो पद विकसित किया था। ACR2 में कौन सा संस्करण पढ़ रहे हैं? तो ACR2R यानी कि रिवाइज्ड एडिशन है। ACR2R का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ACR2 के संशोधित संस्करण ACR2 का निर्माण किन संरचनाओं में किया गया था? तो 6 संरचनाओं में। मार्क 2 का प्रयोग ACR2 का संपादन किसने किया था? तो 2 लोगों ने, माइकल गॉर्मन और पॉल विलिंकर ने किया था। ACR2 को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। ACR2 के प्रथम भाग में कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। यह सभी 13 अध्याय किस पर आधारित हैं? तो ये सभी अध्याय हमारे ISBD G पर आधारित हैं। ACR2 के दूसरा भाग का नियम किससे संबंधित है? सामान्य और विशेष नियमों से संबंधित है। अगर किसी पुस्तक की लंबाई और चौड़ाई समान हो तो क्या लिखे जाएंगे? तो केवल लंबाई लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी पुस्तक की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा होती है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों लिखेंगे। अगर पुस्तक की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा हो तो क्या लिखते हैं? ठीक है, अगर किसी पुस्तक की लंबाई के आधे से कम हो तो कैसे लिखेंगे? लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलाकर। मूल विषय बनते हैं विखंडन से, मिश्रित विषय बनते हैं स्तरण से, शुद्ध विषय बनते हैं आसवन से, सम्मिश्र विषय बनते हैं हमारे शिथिल समुच्चय से। प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण हुआ है विखंडन विधि के द्वारा। और ओशियोनोग्राफी का है समूहन के द्वारा है। मास कम्युनिकेशन भी समूहन के द्वारा है। गांधीयाना समूहन के द्वारा है। और जैव भौतिकी विषय का निर्माण विलयन के या फ्यूजन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया में विषय निर्माण कितने चरण में होते हैं? तो 6 चरण में होता है। परिनेटल को कैटलॉगिंग का प्रयोग किया था डॉक्टर रंगनाथन ने। यूनिट्रम इंडेक्स कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मोर्टिमर टोबे के द्वारा 1953 में यूनिट्रम इंडेक्स विकसित की गई थी।
कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी में संकेतन के बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री CRE के लिए छोड़ा जाता है। ISBD का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ था? तो इफ्ला के। सर्वप्रथम कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग की शुरुआत का श्रेय किसको है? तो SP लुहान को उसका श्रेय का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट पुस्तकालय नेटवर्क का निर्माण करने का कौन सा वर्ष है और कहाँ इसका निर्माण हुआ है? तो वह है 1991 अहमदाबाद। इंटरनेट का विकास किसने किया था? तो USDOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इस डॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इस डॉक की स्थापना हुई थी। यूनेस्को की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हमारा 1946 को हुआ था। इंटरनेशनल फेडरेशन FID की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895 को उसकी स्थापना हुई थी। CDS-ICS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। डिक्शनरी निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, जो डिक्शनरी को एडिट या निर्माण करता है। ISO 9960 संचालित होता है इसके द्वारा? तो वह है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM से संबंधित ISO 9960। OCLC नेटवर्क कहाँ स्थापित है? तो OCLC ओहियो USA में स्थित है और वर्तमान में इसका नाम है ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले क्या था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञान का समग्र रूप क्या कहलाता है? तो ज्ञान किसका समग्र रूप होता है? तो विचारों का समग्र रूप ज्ञान होता है। विषय जगत में द्वितीय विभाजन की संरचना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? इमनुएल कैंट के द्वारा। और द्वितीय विभाजन को डाइकोटोमी कहते हैं, डेकाटोमी 10 के विभाजन को कहते हैं। विषय जगत की 10 विभाजन की संरचना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वह हमारे मेलविल DB के द्वारा किया गया था। विषय जगत की बहु विभाजन संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो CA कटर ने किया था। ट्री ऑफ ऑर्फेरी विषय जगत किसकी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह द्विविभाजन की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति में 10 की संरचना को अपना गया? तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति में। और दूसरा, इस दशमलव वर्गीकरण पद्धति के आधार पर ही UDC में भी इस पद्धति को अपना गया है। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में बहुविभाजन संरचना को अपना गया है? तो वह हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, 3 स्कीम में उसको अपना गया है। डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञान जगत के विषयों को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो डॉक्टर रंगनाथन ने उन विषय श्रेणियों को 3 विभागों में बांटा है। बायोकेमिस्ट्री विषय जगत किस प्रकार की श्रेणी का उदाहरण है? तो यह जटिल विषय है। एग्रीकल्चर ऑफ कौन विषय जगत किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? तो यह मिश्रित संयुक्त विषय कहलाएगा। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स विषय जगत की किस प्रकार की श्रेणी है? यह भी जटिल विषय है। रिसर्च मेथडोलॉजी विषय जगत की किस प्रकार की श्रेणी है? यह मौलिक विषय की श्रेणी में आएगा। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है और वह शब्द है काटालोगस। पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कहा जाता है किसे? पुस्तकालय की सूची को पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कहा जाता है। पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को सर्वप्रथम सूचीबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स सेमीकटर को। कब? 1876 ईस्वी में। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वह ग्रीक भाषा के बिब्लोन शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची में क्या अंतर होता है? तो पुस्तकालय सूची किसी भी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची है, जहां ग्रंथ सूची सामान्य पुस्तकों की सूची कहलाती है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन कब किया गया था? तो ब्रिटिश म्यूजियम का प्रकाशन किया गया था 1841 में। किसके द्वारा किया गया था? एंथोनी पेन जी के द्वारा। उसमें कितने नियम थे? तो 91 नियम थे। और एंथोनी पेन जी क्या थे? तो वह ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1876 में चार्ल्स सेमीकटर के द्वारा किया गया था रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। और इसमें नियम कितने टोटल? इसमें 205 नियम हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन 1908 ईस्वी में किया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ACR1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1967 ईस्वी में किया गया था। ISBD का प्रथम संस्करण किस वर्ष किया गया था? तो
1971 में प्रस्तावित किया गया था। प्रथम संस्करण इसको 1974 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। यूनिवर्सल यूडीसी का प्रकाशन कब हुआ था पहला, तो वह 1905 में हुआ था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ 1906 में। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो वो 1923 में हुआ था। मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 1 प्रोजेक्ट की शुरुआत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1967 में किया गया था। और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ, ओयो एलन पिटचार्ड द्वारा बिब्लोमेट्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था 1969 में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ISBD का विकास हुआ 1975 में। यूनिवर्सल बिब्लोग्राफिक कंट्रोल UBC इफ्ला की शुरुआत 1973 में, तब 1974 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। PGI किसका प्रोग्राम है, तो PGI यूनेस्को का प्रोग्राम है और उसकी स्थापना को हुई थी 1976 में PGI की स्थापना हुई थी। यूनिमार्क का पूरा नाम क्या है, तो यूनिमार्क का पूरा नाम है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है। कब, 1977 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ACR2 बोलते हैं। उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1978 में इसका निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए। देखिए राजस्थान लाइब्रेरी में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो रिवीजन करते रहिए। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब कुछ कर डालिए फटाफट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय।